जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में। बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है और बहुत ही तगड़े तरीके से आज का एग्जाम यानी 24 अगस्त के जो आपका बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती का एग्जाम लिया है, बहुत ही तगड़े तरीके से आप एनालिसिस करेंगे। मैथ सेक्शन, स्पेशल मैथ सेक्शन का जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, उन सभी तमाम क्वेश्चन को आप आज एनालिसिस देखने वाले हैं और तगड़े तरीके से आप देखेंगे कैसे चटकाया जाता है और आप कैसे चटकाए होंगे, आप कंपेयर करिएगा। यकीन मानिए एक एक झटके में चटकाना हम सिखाएंगे। ये क्वेश्चन वो है जो आज के पेपर में पूछा हुआ है बिहार शिक्षक भर्ती में और प्राथमिक शिक्षक में 1 से 5 तक के पेपर में ये पूछा हुआ है। ठीक है ना, तो अंत तक बने रहिएगा, सब कुछ मिलेगा और हर क्वेश्चन मिलेगा जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आंसर मिलाएंगे। ठीक है ना। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले, सवालों की दुनिया में जाने से पहले सब लोग लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चैनल पर जितने लोग पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि आने वाले हर क्लास का या इस तरह के नए अपडेट का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहेगा। और ये रहा आज का उसमें का पहला सवाल। क्या पूछा है देखेंगे। पहला सवाल इसमें पूछा है कि परिमित अनुक्रम बोला है कि 486 बोल दिया है, फिर 324 दे दिया है, 216 दे दिया है, 144 दे दिया है और बोला है अगला टर्म क्या होगा, अगली संख्या क्या होगी ये पूछ दिया है। तो शानदार ट्रिक देखेंगे। आप देखिए कि ये तो 324 18 का एक्सवायर है, 216 6 का क्यूब है और 144 12 का एक्सवायर है। ये कुछ तालमेल नहीं बैठ रहा है। क्यों? क्योंकि 486 जो है ना किसी संख्या का एक्सवायर होता है और ना ही किसी संख्या का क्यूब होता है। मामला फंस गया। तब ट्रिक अपनाइए। हम क्या करते हैं कि 3 से इसमें भाग देंगे। अच्छा, 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3 और 3 छक 18, 3 दूना 6। ये जो 162 है ना, 486 में से घटाएंगे ना ये 162 तो आ जाएगा 324। आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 6 में से 2 गया 4, 8 में से 6 गया 2 और 4 में से गया 3, बिल्कुल। अब इसमें भी 3 से भाग देंगे, जो भी आएगा उसमें से घटाकर आगे वाला कंपेयर करेंगे। 3 से भाग देंगे तो 108 होगा। 108 को जब हम 324 में से घटाएंगे तो 216 आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। फिर 216 में 3 से भाग देंगे, 3 से तो भाग देंगे तो क्या मिलेगा, तो 3 से 23 3 दूना 6 और ये 72 आ गया। यही 72 216 में से घटाएंगे तो 144 भी आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, जब हम 144 में अगर 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 चौका 12 और 3 चौका 12 हो गया और 3 बटे 24 48 हो गया। अब इस 144 में से 48 को घटाएंगे, जो भी आएगा वो यहाँ लिख देंगे। तो 14 में से 8 गया 6 और 13 में से 4 गया 9, यानी 96 आपके सवाल का आंसर हो गया। 96 जिन्होंने टिक किया है तो एक झटके में आपने चटका दिया होगा। जिन्होंने 96 टिक किया है उनका आंसर करेक्ट हो गया। 96 आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप की बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए क्या कहता है। ये सब सीरीज के सवाल है। पूछा है अगला कि 240 कोमा दे दिया है 120 कोमा क्वेश्चन मार्क और आगे दे दिया है 180 और आगे दिया है 360 और फिर दिया है 900। ठीक है। अब देखिए 900 दिया है। अब एक बात बताइए, यहाँ से यहाँ आने में क्या हुआ है, तो कहिएगा कि 1/2 से गुणा हुआ है। 124 में 1/2 से गुणा करने का मतलब है कि 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देंगे 124 में तो कितना, 240 में भाग देंगे 2 से तो 120 आ जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ नहीं समझ में आया, आगे बढ़ जाइए। ये देखिए 18 का 2 गुना 36 होता है। ठीक है। ये देखिए 900 है, ये क्या है, 900 है। तो 900 है तो ये 360 में कितना से गुणा करेंगे कि 900 आएगा, तो कहेंगे कि 2.5 से। 2.5 का मतलब 5/2 से। इसका मतलब ये पैटर्न पकड़ में आ गया। यहाँ 1/2 से गुणा होकर ये आया है, यहाँ 2 से गुणा हुआ है तो आगे हाफ की बढ़ोतरी हुई है। देखिए ना, 2 के बाद 2.5 आया है, मतलब हाफ बढ़ाना है। तो हाफ बढ़ाएंगे तो 1/2 में हाफ बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 1 होगा। तो 120 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 120 ही आएगा। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर 120 आएगा और आगे 1.5 से गुणा हुआ होगा। 1.5 का मतलब 3/2। 1 का 20 का 1.5 से गुणा करेंगे तो 180 आ जाएगा। मतलब आंसर आ गया 120 और यही 120 आपके सवाल का आंसर हो गया। यही 120 आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन सी। और ये पैटर्न पकड़ना था, जो एक झटके में आपने चटका दिया। अगला सवाल देखेंगे क्या कहता है। बिल्कुल रैपिड फायर रीजनिंग का भी सवाल है। रीजनिंग भी मैं बताते चल रहा हूँ, आराम से देखिएगा। देखिए यहाँ पर बोला है नहीं पता, यहाँ पर आगे बोल दिया है FICTION। यही बात है जो इसके साथ होगा, GRIND। और इसका क्या रेशियो है, तो कह दिया इसका समानुपात है किसके,
तो ग्रीन्ड के किसके साथ, तो कहेगा कि बी एम डी, डी है ये डी आई वाई, यानी जो कंपेयर इसके साथ होगा वही कंपेयर आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए ना, बी से कितना बढ़ाएंगे कि जी होगा, तो कहेगा कि 5 बढ़ाएंगे। बी में 5 जोड़ेंगे तो जी आएगा, बिल्कुल आएगा। एम में 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा, आर होगा। और डी में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, आई होगा। इसका मतलब सब में 5 की बढ़ोतरी हो रही है, तो आप भी 5 से बढ़ोतरी कर दीजिए। तो यानी फर्स्ट और लास्ट देखिए, एफ के बाद 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, एफ कितने नंबर पर आता है, 6 नंबर पर, तो 6 5 कितना हो गया, 11। 11 नंबर पर क्या आएगा, के आएगा, बिल्कुल आएगा। लास्ट वाला देखिए, एन कितने नंबर पर आता है, तो कहेगा कि 13 नंबर पर आता है। 13 5 कितना होता है, 18, तो 18 नंबर पर क्या आएगा, एस आएगा। कितना आएगा, एस है, यानी पहला के लास्ट में एस, पहला के लास्ट में एस कहाँ है, तो कहेंगे ऑप्शन बी में है। कहाँ है, तो कहेगा ऑप्शन बी में है, जो आसानी से आपने चटका दिया बिल्कुल एक झटके में। हालांकि अब चाहें तो 5 बढ़ा बढ़ा कर प्लेस वैल्यू लिख सकते हैं, 5 बढ़ा बढ़ा कर प्लेस वैल्यू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब में 5 की बढ़ोतरी हुई है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है ये देखिए। कहता है कि प्रयागराज से पटना जाना है। पटना जाने के 5 मार्ग है। कितने मार्ग है, 5 मार्ग है, ठीक है। उसके बाद पटना से कोलकाता जाने के लिए 4 मार्ग है। कितने मार्ग हैं, 4। तो बोला है कि प्रयागराज से कोलकाता जाने में कितना संभव हो सकता है। तो इसका शानदार ट्रिक देखेंगे, आपका दिल खुश हो जाएगा। शानदार ट्रिक, यहाँ से यहाँ जाने में 5 मार्ग, यहाँ से आने जाने में 4 मार्ग, तो यहाँ से यहाँ पूछे, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, काम खत्म। तो 5 चौका 20 आपके सवाल का आंसर, 5 चौका 20 आपके सवाल का आंसर हो गया। 4 5 20 आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार कंसेप्ट है। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बस देखते रहिए, चटकाते रहिए। अगर इस तरह से आप चटकाए होंगे तो एक एक झटके में चटका कर आए होंगे। अगला सवाल देखिए, कहता है कि कोड का क्या आपका दिया है ना, संख्या क्या दिया है, तो कहेगा 15 16 फिर आपको 19 और 91, ठीक है। अच्छा, आगे दिया है स्टेप का। स्टेप का क्या कोड दिया है, तो कहेगा स्टेप का कोड दिया है 18 फिर 76 फिर आपको दिया है 91 और आगे दिया है 22, ठीक है। तो आपसे कह दिया है कि स्पोर्ट का बताइए, स्पोर्ट का इसका क्या होगा। तो देखिए ना, प्लेस वैल्यू सेम लिख दिया है। कैसे, तो कैसे पता चला, तो खुद आप देख सकते हैं। यहाँ ई का कितना है, तो कहेगा 91 है। तो यहाँ भी ई का कितना है, तो यहाँ भी 91 है। मतलब सेम प्लेस वैल्यू लिख देना है। तो अब देखिए एस मतलब यह है, एस का कितना है 18 है, तो 18 लिखेंगे, ठीक है। पी का कितना है, तो कहेगा पी का है आपका 22, तो 22 लिख देंगे, बहुत शानदार। अच्छा, ओ का कितना है, तो कहेगा ओ का 19 है, तो 19 लिख देंगे, सिंपल, बहुत शानदार। टी का कितना है, तो टी यहाँ पर सेकंड नंबर पर आ गया 76, तो 76 लिखेंगे। आगे ई है, तो ई का कितना है 91 है, तो 91 हमने लिख दिया। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। 18 22 19 76 91, 18 22 19 76 91 आपके सवाल का आंसर हो गया। कहाँ है, तो कहेंगे कि 18 22 76 76 91, 18 22 19, 18 22 19 कहीं नहीं आ रहा है, 18 22 19 कहीं नहीं आ रहा है, 18 22 19 कहीं नहीं आ रहा है, 18 22 19 कहीं नहीं आ रहा। ओ कितना था, ओ 19 था, तो 19 ठीक है। ये आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ई। नहीं दिख रहा है तो ऑप्शन ई हो जाएगा। कहीं नहीं दिख रहा है तो आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। आई होप की बात आप समझ गए होंगे, क्योंकि 18 के बाद 22 के बाद 19 था, इसमें कहीं ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। 18 22 19 कहीं नहीं दिख रहा है, तो आपके सवाल का आंसर ई हो जाएगा। आई होप की बात आप समझ गए। आगे देखिए क्या कहता है। कहता है कि वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता कितना है, तो कहिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर एक्स वायर। और पाई आर एक्स वायर का वैल्यू कितना दिया है, तो कहिए कि 40 पाई एक्स वायर, यही क्षेत्रफल दिया है। एक पाई से एक पाई कैंसिल हो गया, तो आर बराबर क्या, आर एक्स वायर बराबर क्या हो गया, तो कहिए कि 40 पाई हो गया। अच्छा, एक बात बताइए, सवाल में बोला है कि इनकी त्रिज्या जो है ना वो वर्ग के भुजा के बराबर है। तो एक बात बताइए, अगर त्रिज्या जो है वर्ग के भुजा को हम ए मान लेते हैं, तो आर एक्स वायर का वैल्यू निकालना है तो ए एक्स वायर निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, क्योंकि आर बराबर ए हम मान रहे हैं। तो आर का जब ए लिख दिया, एक्स वायर है तो एक्स वायर, और इसी का वैल्यू दिया है 40 पाई। अच्छा, एक बात बताइए, ए एक्स वायर क्या होता है, तो कहेगा कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का एरिया होता है ए एक्स वायर, और एक्स वायर के बदले क्या आ गया 40 पाई। और आपसे यही पूछा है कि बता दीजिए वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया 40 पाई। आपके सवाल का आंसर हो गया 40 पाई, का मतलब हो गया ऑप्शन ए।
ऑप्शन ए आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। आगे देखिए क्या कहता है, इसको कैसे चटकाएंगे। सवाल में बोला है कि पुस्तक पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं। बोला है कि समूह में भिन्न कौन है, अलग बताना है। 5 शब्द दिया है, पांचों शब्दों में अलग कौन है। पुस्तक है, पुस्तक पढ़ा जाता है, ठीक है। कागज जो है, कागज का बहुत सारा प्रयोग कर सकते हैं। पेंसिल है, तब पेंसिल से लिखेंगे, बहुत शानदार। अच्छा, पेन क्या है, पेन से भी लिखा जाता है। अच्छा, रबड़ क्या है, रबड़ से मिटाया जाता है। यानी पुस्तक, पेंसिल, पेन, रबड़ सबका उपयोग है। कागज का बहुत सारा प्रयोग कर सकते हैं, कागज का बहुत सारा प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए कागज इससे भिन्न हो जाएगा। कागज आपका भिन्न हो जाएगा, कागज का बहुत सारा प्रयोग कर सकते हैं। तो आपके सवाल का आंसर हो गया कागज। कागज मतलब हो गया ऑप्शन ई, कागज मतलब हो गया ऑप्शन ई। आई होप कि ये बात समझ में आ गई, ये बात आपको समझ में आ गई। आगे देखिए क्या कहता है, और आगे अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के बाद। चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आगे क्या कहता है ये देखेंगे, आगे क्या कहता है ये देखेंगे, आगे क्या कहता है सवाल में ये देखेंगे। देखिए सवाल में आगे कहता है कि ई बराबर क्या दे दिया है 1, ई बराबर दे दिया है 1, डी बराबर क्या दे दिया है 2। अच्छा, पी बराबर क्या दे दिया है 4। आप खुद सोचिए, 1 का एक्स कितना होता है, 1 होता है, तो 1 का प्लेस वैल्यू क्या होता है, ए होता है। 2 का एक्स क्या होता है, तो कहेगा कि 4 होता है, 4 का प्लेस वैल्यू डी होता है, ठीक है। अच्छा, 4 का एक्स क्या होता है 16, और 16 जो है पी का प्लेस वैल्यू है 16। तो पूछा है कि 3 कौन सा शब्द आएगा, तो 3 का एक्स करेंगे तो क्या आएगा 9, और 9 का किसका प्लेस वैल्यू होता है, तो कहेंगे आई का, आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है। तो बी आपके सवाल का आंसर हो गया। इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी, इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। आई होप कि बात समझ में आ गई, ये बात आपको समझ में आ गई। आगे देखिए सवाल में कहता है कि 2 संख्याएं हैं, एक 21 है और एक 10 है, ठीक है। इनका मौसम मतलब HCF दे दिया है आपका 11, HCF 11। अच्छा, एक बात बताइए, आपके हिसाब से HCF कितना होगा, 21 और 10 का HCF कितना होगा, तो कहेगा कि HCF 1 होगा। आपके हिसाब से 1 होगा, और क्वेश्चन के हिसाब से 11 दिया है तो 11 लिख देंगे, अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे। मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 11 आ गया। सवाल में क्या बोला है कि संख्याओं का योग, यही तो दोनों संख्याएं हैं, एक 21 यूनिट है, एक 10 यूनिट है, दोनों का योग, योग मतलब 21 और 10 मिलकर कितना होगा 31 होगा। यानी 31 यूनिट का वैल्यू निकालना है तो इसमें गुणा कर देंगे, 1 4 3, 341 आपके सवाल का आंसर हो गया। 341 का मतलब हो गया ऑप्शन सी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप की बात आपको समझ में आ गई होगी, बहुत शानदार ट्रिक है। आगे बोला है कि पी रुपया को बेचने पर 10% का लाभ होता है। 10% का मतलब होता है 110% का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, क्यू रुपया में बेचने पर 4% की हानि होती है, हानि मतलब 96% का वैल्यू निकालेंगे, और दोनों आपस में बराबर कर देंगे क्योंकि पी और क्यू का रेशियो निकालना है। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे 55 बार में, 2 से काटेंगे 48 बार में, तो P बाई क्यू का वैल्यू हो गया 48 बाई 55। मतलब ये कि हो गया आपका रेशियो पूछा है P और Q का, P और Q का पूछा है, तो P और Q का आपसे पूछ दिया है, तब P का हो गया आपका कितना बाबू, तो कह दीजिएगा कि 48। यानी आप कह सकते हैं कि 55 रेशियो 48, क्योंकि यहाँ सीरीज दिया P बाई क्यू, लेकिन ये होना चाहिए 48 अनुपात 55, लेकिन 55 अनुपात 48 लगा रहे क्योंकि ऑप्शन में यही है। तो आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी, आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। आई होप कि ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। तो आगे देखिए कहता है एजुकेशन, क्या कहता है, एजुकेशन कहा है, एजुकेशन, एजुकेशन कहा है। तो एजुकेशन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, तो सबसे पहले उसके बाद बोला है कि स्वर एक साथ आना चाहिए, स्वर एक साथ। तो स्वर कितना है 1 2 3 4 5 है, स्वर कितना है 5 है, ठीक है। टोटल अच्छा स्वर 5 है, ठीक है। अच्छा अगर स्वर छोड़ दे तो कितना होगा 1 2, अच्छा सब गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 4 6 8 9, टोटल 9 है, टोटल 9 है, टोटल 9 है। तो टोटल 9 है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो भवेल आ रहा है 5, इसको एक ही लेंगे, क्योंकि एक ही में हम रखेंगे, एक ही में रखेंगे भवेल को। तो एक यहाँ 9 यहाँ में मतलब 10 फैक्टोरियल हो गया।
अच्छा 10 फैक्टोरियल हो गया, लेकिन रियल में क्या है, ये अलग अलग है। रियल में क्या है, ये 5 अलग अलग है। रियल में क्या है, ये 5 अलग अलग है। तो 10 फैक्टोरियल का मतलब हुआ कि 10 × 9 × 8 इंटू हो गया 7 इंटू हो गया 6 इंटू में लिख देंगे फिर से फैक्टोरियल 5। क्यों? क्योंकि नीचे है फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कट गया। आप सिंपल गुणा कर देंगे तो 9 8 हो गया 72। 72 में 10 से गुणा करेंगे तो 7 20 हो गया। 6 7 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो 2 दूना 4 आपका हो जाएगा कितना, लास्ट में 4 और डबल जीरो आएगा। कितना आएगा, डबल जीरो कि सिंगल जीरो आएगा। गुणा कर लेते हैं। गुणा कर लेंगे तो 72 में कितना से 42 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2 दूना 4, 7 दूना 14, 4 दूना 8 और 7 चौका 28। कितना होगा, अलग हो गया क्या जी, ये अलग हो गया। ये हमको लगता है अलग हो गया। ये कुछ अलग तरीक़ा से बनेगा, मेरे ख्याल से इसमें कुछ गड़बड़ी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है, कहता है कि 13/18। ठीक है, आगे 29 बटा कह दिया है 36, आगे कह दिया है 41 बटा कह दिया 45 और आगे कह दिया 51 बटा कह दिया है 60। कह दिया कि इसको आरोही क्रम में सजाइए। आरोही क्रम में सबसे पहले ये पहचानेंगे कौन सबसे बड़ी कौन सबसे छोटी है, उससे छोटी कौन है, उससे छोटी कौन है, ये पहचानना पड़ेगा। तो इसको पहचानने का ट्रिक क्या है देखिएगा। सबसे पहले अंश और हर का अंतर निकालेंगे। दोनों में कितना का अंतर है यहाँ पर, तो कहेंगे कि 5 का अंतर है। ठीक है, 29 और 36 में कितना का अंतर है, तो कहेंगे कि 7 का अंतर है। कितना का अंतर है, 7 का अंतर है। तो 7 लिख देंगे। कितना लिख देंगे, 7 लिख देंगे। ठीक है, अच्छा 41 और 45 में कितना का अंतर है, 5 का अंतर है। अच्छा 51 और 60 में 9 का अंतर है। 5 से 13 में भाग देंगे तो 5 दूना 10, 5 36। 7 से भाग देंगे 7 चौका 28 दशमलव कुछ आएगा। 5 से भाग देंगे 5 से भाग देंगे 5 बटे 40 हो जाएगा। अच्छा अंतर 4 का है, माफी चाहेंगे, यहाँ 4 का अंतर है। 41 और 45 में 4 का अंतर, 4 से भाग देंगे तो 4 नहीं 40 होगा लगभग, और 9 से भाग देंगे तो 9 पचे 45 लगभग आएगा। मतलब सबसे छोटी कौन है, तो कहेगा कि 2.6 का मतलब हुआ 13/18 सबसे छोटी हुआ। उससे बड़ी कौन है, तो कहेंगे 4 है। 4 मतलब क्या हो गया, 29/36 हो गया। इससे बड़ा कौन है, तो कहेंगे 5 है। 5 मतलब 51 बटा कितना हो गया, 60 बड़ा हो गया। और सबसे बड़ा कौन है, 10। 10 का मतलब 41/45 बड़ा हो गया। मतलब ये कि 13/18 फिर 29/36 51/60 और 41/45 का मतलब ऑप्शन सी हो गया। कौन हो गया बाबू, ऑप्शन सी हो गया। आपके सवाल का आंसर ऑप्शन सी हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ कहा है कि वर्ग की संख्या बताइए। रीजनिंग का क्वेश्चन है सब बाबू, ये सब रीजनिंग का सवाल है। आपको बताना है कि इसमें क्या है बाबू, वर्ग की क्या पूछा है, वर्ग की संख्या बताना है। तो देखिए 1 2 3 4, यहाँ से भी 1 2 3 4। देखिए ऐसे नॉर्मली आप गिनिएगा तो सुबह से शाम हो जाएगी और गलती भी हो जाएगी नॉर्मली गिने। तो इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक देखिए, एक झटके में चटका दीजिएगा। देखिए 1 है यहाँ, 1 का XOR 1, बगल में 2 है, 2 का XOR 4, बगल में 3 है, 3 का XOR 9 और बगल में 4 है, 4 का XOR 16। सिंपल जोड़िए, 16 और 9 25, 25 और 5 30। 30 आपके सवाल का आंसर हो गया। 30 का मतलब हो गया ऑप्शन बी। 30 का मतलब हो गया ऑप्शन बी आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का आंसर हो गया। क्या कहता है आगे देखिए, बोला है कि फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो इसका ट्रिक क्या है, लॉस निकालने का ट्रिक क्या है, लॉस परसेंट निकालना है। कितने की लॉस हो रही है, 6 की। ठीक है, 6 की। और टोटल कितना हो जाएगा, 30 और 6 मिलकर 36 हो गया। इंटू परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा। 6 से काटेंगे 6 6 36, 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 50 बार में। मतलब 50/3 का मतलब ये हो गया कि 16.2/3। 16.2/3 आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन हो गया ए। ऑप्शन हो गया ए आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन आपका ए हो गया। अगला बोला है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 दिया है। गुणनफल दिया है आपका 36, गुणनफल दे दिया है 36। अंकों को पलटने के बाद घटाने के बाद 45 घटाएं तो उस आपस में बदल जाता है अंक। अगर उस संख्या में से 45 घटा दें तो आपस में अंक बदल जाता है, मतलब स्थान बदल जाता है। तो ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए ऑप्शन की सहायता से। पहला ऑप्शन दिया है 49, बोला है दोनों अंकों का गुणनफल 36 होना चाहिए। तो गुणनफल करिए, 9 चौका 36, 4 9 चौका 36, 9 चौका 36। तो यही हम मेरे सवाल का आंसर मेरे हिसाब से हो गया। क्यों, क्योंकि इसका गुणनफल बोला था कि 36 होना चाहिए। तो 9 चौका 36, बी ऑप्शन चेक करिए।
73 7 का 21 आ रहा है, 21 यहाँ नहीं आ रहा, सेटिस्फाइड नहीं हुआ। सी देखिए 84 मतलब 8 चौका 32, 32 यहाँ नहीं है तो ये भी नहीं होगा। दूसरा कंडीशन बोला है कि इसका स्थान बदल दें तो अंतर 45 होना चाहिए। स्थान बदलने का मतलब अगर 49 है तो हम 94 लिखेंगे और 94 में से 49 घटाएंगे तो क्या इसका अंतर 45 आएगा, तो कहेंगे बिल्कुल 45 आएगा। मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, मतलब ए आपके सवाल का आंसर हो गया। ए आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि बात आपको समझ में आ गई। आगे सवाल में बोला है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 है तो आपको हम बता दें कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू होता है 3abc। ये कंडीशन आप याद रखेंगे। ये कंडीशन सवाल में आपसे बोला है कि ए एक्स वायर बाई बी सी प्लस बी एक्स वायर बाई सी ए और प्लस सी एक्स वायर बाई ए बी। अब क्या करें, ए से इन दोनों में गुणा करें, ऊपर नीचे। ए से गुणा करेंगे तो ए क्यूब, यहाँ ए लग गया। इसमें बी से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये बी क्यूब हो गया, नीचे बी आ गया। इसमें सी से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो सी क्यूब हो गया, यहाँ सी हो गया। मतलब नीचे वाला सब सेम हो गया तो ऊपर वाला जोड़ देंगे तो यहाँ ऊपर हो गया ए क्यूब, फिर हो गया प्लस बी क्यूब और फिर हो गया प्लस सी क्यूब और नीचे ए बी सी ए बी सी ए बी सी हो जाएगा। अब बताइए ना, यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू यहाँ कितना आया है, तो कहिएगा कि 3abc आया है। नीचे क्या है तो कहिएगा ए बी सी है। क्या है, ए बी सी है। ए बी सी कट गया तो क्या बच गया, 3 आपके सवाल का आंसर हो गया। 3 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 3 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखेंगे। आगे कहता है कि 4 के पावर x प्लस 1 प्लस 4 के पावर 1 माइनस एक्स बराबर 10। इसको आप क्या लिख सकते हैं कि 4 के पावर x कॉमन ले लेंगे। 4 के पावर x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पर बचेगा कितना, 4 बचेगा। कितना बचेगा, 4 बचेगा प्लस। आगे लिखेंगे अगर 4 के पावर कॉमन लेंगे, चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 के पावर x इंटू 4। फिर इसको लिख सकते हैं 4 के पावर 1 इंटू 1/4 के पावर x इक्वल टू 10। दोनों में से 4 कॉमन लेंगे। 4 कॉमन लेंगे तो 4 के पावर x प्लस 1/4 के पावर x होगा, इधर इक्वल टू 10 होगा। 2 से काटेंगे 2 बार में, 5 बार में कट गया। मतलब 4 के पावर x प्लस 1/4 के पावर x का वैल्यू हो गया 5/2। ठीक है, अब इसको y मान लेते हैं। y यहाँ मानेंगे, यहाँ मानेंगे तो यहाँ y मानेंगे तो y प्लस 1/y बराबर हो जाएगा 5/2। मतलब y(x² प्लस 1 है ना बराबर हो जाएगा कितना, 5/2y। ठीक है, 2 इधर जाएगा तो गुणा होगा तो 2y(x² प्लस 2 बराबर 5y। 5y इधर आएगा तो y(x² माइनस 5y बराबर प्लस 2 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ से y का मान निकालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो मिलेगा 4 और 1। क्या मिलेगा, 4 और 1 मिलेगा। मतलब अच्छा 2 से भाग भी देना पड़ेगा। मतलब ये कि एक मिल गया 1 2, एक मिल गया 1/2, एक मिल गया 2 और एक मिल गया 1/2। अब यही यहाँ पर रखेंगे क्योंकि हमने y माना है। 4 के पावर x को क्या माना है, y। तो 4 के पावर x बराबर पहले 2 रखेंगे तो हमने 2 रखा तो यहाँ लिखेंगे 2 के पावर 2x, यहाँ लिखेंगे 2 के पावर 1। बेस से में पावर बराबर कर देंगे। मतलब 2x बराबर 1 मतलब x बराबर 1/2। फिर हम 1/2 यहाँ रखेंगे। 4 के पावर x बराबर 1/2। ठीक है, इसका मतलब कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2 के पावर 2x, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर -1। बेस से में पावर बराबर कर देंगे। मतलब कि 2x बराबर -1 हो गया तो x बराबर -1/2। तो x का वैल्यू 2 आ गया, एक 1/2 एक -1/2। ऑप्शन में दोनों है, बी ऑप्शन में 1/2 है, सी ऑप्शन में -1/2 है। मतलब हो गया 1 से अधिक, मतलब ऑप्शन डी हो गया। 1 से अधिक हो गया मतलब ऑप्शन डी हो गया। आगे देखिए क्या कहता है। कहता है यहाँ पर कि देखिए आपने एक सीखा होगा बचपन में, क्या कि भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। सीखा होगा शेषफल। तो भाजक कितना है, तो भाजक है x³ माइनस 3x(x² प्लस x प्लस 2 बराबर भाजक कौन है, जिससे भाग दिया जाए, जिससे भाग दिया जाए है ना। हमको नहीं मालूम तो ये gx है। ठीक है, इंटू भागफल कितना है तो कहेंगे x(x² माइनस x प्लस 1। शेषफल कितना है 2x माइनस में 2x है प्लस में 4। ये इधर जाएगा तो जुटेगा तो x³ हो जाएगा। देखिए x³ और माइनस हो जाएगा 3x(x²) ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो x और -2x मिलकर 3x हो गया प्लस में। ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में तो -2 हो गया। अब भाग देना है कितना से, इतना से।
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इससे भाग देंगे ना तो ये देख रहे हैं कि पावर में एक्स आएगा। क्या आएगा यहाँ पर जो भी आएगा वो एक्स आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब में भाग देंगे तो एक्स आएगा। और ऐसा एक ही ऑप्शन सी है, ऐसा एक ही ऑप्शन सी है और बाद में -2 है, इसको भाग देंगे तो -2 आएगा, बिल्कुल आएगा। ऑप्शन सी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का सही आंसर है। इसका आंसर ना बिना पढ़े आप बता सकते हैं। इसका मेंसुरेशन का सवाल ना बिना पढ़े हुए एक झटके में चटका सकते हैं। खिलौने का आयतन, आयतन बेलन शंकु किसी का आयतन पूछे उसमें पाई आता है, ठीक है। जिस फॉर्मूला में पाई आए तो ऑप्शन में जाइए और देखिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें 11 से पूरा पूरा भाग लग जाए। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 11 से पूरा पूरा भाग जाए? एक ही ऑप्शन सी है 231, जिसमें 11 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा एक झटके में आंसर। एक झटके में आंसर 11 से भाग लगना चाहिए, वो ऑप्शन आपके सवाल का आंसर। आगे क्या बोला है? बोला है कि 2 बरस पहले एक की आयु, अच्छा व्युत्क्रम बोला है तो व्युत्क्रम का मतलब हो गया 2 बरस पहले का मतलब a-2। फिर बोला है 2 बरस बाद उनकी आयु का व्युत्क्रम मतलब हो जाएगा a+2, ठीक है। इनका योग बोला है 2/3। अब इसको सॉल्व नहीं करेंगे नहीं तो सुबह से शाम हो जाएगी। ऑप्शंस की सहायता से और ए ऑप्शन लेंगे, ई ऑप्शन लेंगे, चटकाएंगे। यहाँ एक जगह पर हम 4 रखेंगे। 4 ई ऑप्शन में कितना दिया है? 4 ऑप्शन में दिया है। 4 रखेंगे, 4 में से 2 जाएगा तो 1/2 हो गया, ठीक है। यहाँ 4 रखेंगे तो 4 2 हो जाएगा 6, 1/6। क्या इसको सॉल्व करने पर 2/3 आएगा? तो कहेगा बिल्कुल आएगा। तो ई ऑप्शन आपके सवाल का आंसर हो गया। ये आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप की बात आपको समझ में आ गई। अगला सवाल कहता क्या है? कहता है कि त्रिज्या दे दिया है 14 सेंटीमीटर और एरिया दे दिया है 102.7। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है और थीटा निकालना है। तो थीटा जगह पर हम इसमें भी ऑप्शन की सहायता से चलेंगे। पहला ऑप्शन लेते हैं, थीटा बराबर 45 डिग्री रखते हैं, ठीक है। देखते हैं कि एरिया इतना आएगा कि नहीं। अगर नहीं आएगा तो बी ऑप्शन चेक करेंगे। तो आप फॉर्मूला क्या होता है एरिया का? तो कहिएगा θ/360, थीटा मतलब 45 डिग्री इंटू पाई आर एक्स स्क्वायर मतलब 22/7, आर एक्स स्क्वायर मतलब 14 × 14। अब इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद अगर 102.7 आ गया तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 45 से करीब 9 × 5 = 45, 9 × 4 = 36, 9 × 8 = 72 और यहाँ हो जाएगा 14 14 96, 196 और आ जाएगा यहाँ 22 और नीचे आ जाएगा 8 7 56। फिर 2 से काटेंगे, 2 2 × 4, 2 8 16, 2 से 11 बार में, 2 से 14 बार में और 14 दूना 28, 14 से 14 14, हाँ 2 से 7 बार में 11 7 77। जबकि आना चाहिए क्षेत्रफल कितना? 102 आना चाहिए। तब बी ऑप्शन नहीं होगा, मतलब ई ऑप्शन नहीं होगा, ई ऑप्शन नहीं होगा। बी चेक करेंगे। बी मतलब थीटा जगह पर अब 60 रखेंगे। तब फार्मूला क्या होता है? θ/360 मतलब 60/360 पाई आर एक्स स्क्वायर। आर मतलब कितना है? 14 × 14, ठीक है। 1 0 से 1 0, 6 बार में, 2 से 3 बार में, 2 से 11 बार में, 7 से 2 बार में, 14 दूना 28 हो गया। 28 में 11 से गुणा करेंगे और 3 से भाग देंगे तो आपका ये एरिया आ जाएगा। मतलब बी ऑप्शन सेटिस्फाइड कर गया। बी ऑप्शन सेटिस्फाइड कर गया। इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। आई होप की बात आपको समझ में आ गई। ये बात आपको समझ में आ गई। आगे बोला है कि प्रिंसिपल दे दिया है 16% की बात बोला है। अच्छा, इसमें बोला है कि तिमाही, तिमाही का मतलब इसमें हम चार महीना का बांटेंगे तब ना एक साल में तिमाही होगा। तो 4 से भाग देंगे तो 4% रेट आ गया। टाइम कितना? 9 महीना बोला है तो 9 महीना का मतलब 3 महीना, मतलब टाइम लेंगे 3 साल, ठीक है। अच्छा, प्रिंसिपल कितना दिया है? तो कहेगा 15,625। अच्छा, 4% का मतलब क्या होता है? तो कहेगा 4% का मतलब होता है 1/25, 1/25 तब 25 हो जाएगा और 25 में 1 जोड़ेंगे तो 26 हो गया। फिर 25, फिर 26, फिर 25, फिर 26। क्यों ऐसा किए? क्योंकि 3 साल बोला है इसलिए 3 बार लिखा। 25 में गुणा करेंगे तब 15,625 आएगा। फिर 26 में गुणा करेंगे तो 6 से 76 होता है और फिर 26 से गुणा करेंगे तो 6 6 36, 3 कैरी, 6 7 42, 42 3 45, 4 कैरी और 6 6 36, 36 4 40। 2 से गुणा करेंगे 6 दूना 12, 7 दूना 14, 1 15, 6 दूना 12, 1 13। यहाँ पर हो गया कितना बाबू? तो कहेंगे 6 7 5 7 1। अब देखेंगे कितना का ब्याज लगा। प्रिंसिपल इतना हो गया, अमाउंट इतना हो गया, कितना का ब्याज लगा? तो कहेंगे कि प्रिंसिपल इतना था, कितना था? इतना था। तो ब्याज कितना हो जाएगा? 1 हो गया, 7 में से 2 गया, 5 हो गया, 51 लास्ट में आएगा। 5 में 15 में 6 951 लास्ट में आएगा। 951 कहाँ है? तो कहेगा ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी में आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का आंसर हो गया। यहाँ बोला है कि दोनों का गुणनफल दिया है तो ए का मान हो गया 3k और बी का मान हो गया -25k और सी का मान हो गया k+8। आपके अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है 3। कितना दिया है? 3 दिया है। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। सी मतलब k+8, नीचे ए मतलब
3k बराबर कितना है 3 है। 3 से गुणा करेंगे तो k प्लस 8 बराबर 9 हो गया। 9 8 इधर जाकर घटेगा तो k बराबर 1 आपके सवाल का आंसर हो गया। मतलब ऑप्शन सी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का आंसर हो गया। और ये शानदार क्वेश्चन था। ये पूछा है लॉग रूट टू आ दिया था 32। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं लॉग 32 बाई लॉग लिख सकते हैं 1/2। रूट 2 को लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, अच्छा ठीक है, बेस 2 रहेगा, बेस 2 रहेगा, ठीक है ना, बेस 2 रहेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर लिख सकते हैं लॉग कितना, 32 को लिख सकते हैं 2 के पावर 5, यहाँ लिखेंगे लॉग 2 के पावर 1/2। अच्छा ये 5 बाहर आएगा और लॉग 2 होगा, ये 1/2 बाहर आएगा तो ये लॉग 2 होगा। लॉग 2 से लॉग 2 कट गया, 2 ऊपर जाएगा तो 5 दूना 10 आपके सवाल का आंसर हो गया। 10 में यानी ऑप्शन ए आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन ए आपके सवाल का आंसर हो गया। इसका देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है, ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। तो एक को कह दिया x और दूसरा कह दिया 6 कम, आ कोण कह दिया है √218। तो आपको मालूम है पाइथागोरस फार्मूला क्या कहता है? इतना x² प्लस इतना x² बराबर इतना का x²। इतना का x² करेंगे तो x² आ प्लस 6 का x² मतलब 36 और -2 में मतलब 6 दूना 12x। इतना का x² करेंगे तो x² और इसका x² करेंगे तो रूट हट जाएगा 218 होगा। x² और x² मिलकर 2x² माइनस हो गया 12x और 36 इधर आकर घटेगा तो 8 में से कितना जाएगा? 8 में से माइनस में होगा, 8 में से 6 जाएगा तो 2 और यहाँ 21 में से 3 जाएगा तो 18। 2 कॉमन लेंगे तो x² माइनस 6x और माइनस दोनों 18, 2 एकम 2। तो इसको किस रूप में ब्रेक करें कि 91 रह जाए? गुणा करने पर घटाने पर 6 तो कहेंगे 13 7 91। 13 में से 7 घटाएंगे तो 6 या 13 7 91 होता है, मतलब 13 और 7 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ई हो जाएगा। ऑप्शन ई हो जाएगा आपके सवाल का आंसर, ऑप्शन ई हो जाएगा। इसको देखिए कैसे चटकाएंगे। ये रूट में दिया है आपको कितना 1 + 27/169 और बराबर में 1 + x/13। ये बहुत आसान है। 100 क्या जोड़ेंगे? 169 में 27 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 196 और नीचे 169 है, इधर है 1 + x/13। इसका स्क्वायर रूट होता है 14 और नीचे वाला का होता है 13 और इसको भिन्न का जोड़ करेंगे तो 13 + x/13 होगा। 13 13 कट गया, 13 इधर घटेगा तो x बराबर 1 हो गया। 1 आपके सवाल का आंसर मतलब ऑप्शन सी हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन सी हो गया। आगे बोला धातु के ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो उसके बाद 4 मिलीमीटर व्यास वाले कितना लंब। तो एक बात बताइए, दोनों का आयतन बराबर कर दीजिए। आयतन क्या होता है गोला का? 4/3 πr³। r मतलब 3 का क्यूब मतलब 3 × 3 × 3। अच्छा इसका व्यास दिया है, बेलन का व्यास, तार मतलब बेलन, बेलन का आयतन होता है πr²। r मतलब 4 है, व्यास तो त्रिज्या 2 होगा। मिलीमीटर है तो इसको 10 से भाग देंगे तो सेंटीमीटर में बदलेगा, मतलब 1/5। तो 1/5 × 1/5 × h मतलब h निकालना है। अब काट दीजिए, पाई से पाई कट गया और ये हो गया कितना? 3 से 3 भी कट गया, 3 × 3 = 9, 9 × 4 = 36 और ये 25 इधर जाकर गुणा हो जाएगा, h निकल जाएगा। तब 25 में 36 से गुणा करेंगे तो 900 होगा मीटर, सेंटीमीटर, किस में? सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे तो 9 मीटर हो गया। 9 मीटर का मतलब ऑप्शन बी आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का। और इतना ही सवाल था आज के पेपर में, इतना ही सवाल था। अगर पसंद आया तो सब लोग लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। चैनल पर जितने लोग पहली बार होंगे सब्सक्राइब करके रखेंगे, ठीक है ना। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।